हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आशा है कि आप बिल्कुल सही होंगे। और इस समय शाम के 4:10 हो चुके हैं। आपका सेकंड पेपर 4:30 के आसपास ख़त्म होने वाला होगा। यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर सन 2025 को जो प्री एग्ज़ाम हुआ है जीके का, यानी कि आज ही, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। और सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं आपको एक बात कहूँ कि आप लोग इस पेपर को देख करके निराश मत होना। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और ख़ास करके जो करंट अफेयर्स है एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है खासी। और कुछ करंट अफेयर्स भी अच्छी खासी इसमें पूछी गई है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते थे, जो पैटर्न होता था एग्ज़ाम का, उस तरह का पैटर्न बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो परंपरागत सवाल हैं, ट्रेडिशनल कुछ एक सवाल हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आमतौर पर एग्ज़ामिनर ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, नया पेपर बनाया है, और बहुत ही कम सवाल ऐसे हैं जिन्हें आप रिपीट क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आप पेपर को देख करके सदमे में ना जाइएगा। पेपर टफ़ है, और अब तक के अब तो खैर मैं वेटरन हो चुका हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, मैं बस अब आप लोगों को पढ़ाता हूँ। 99 में मैंने पहली बार यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम दिया था। तब से लेकर अब तक आज का जो पेपर है उसको देख करके मैं ये कहूँगा कि अब आईएएस के प्री एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में मात्र 19 और 20 का फ़र्क रह गया है। मात्र 19 या 20 का फ़र्क रह गया। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें जा कर के ये फ़र्क बिल्कुल मिट गया है। लगभग 45 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। पूरी की पूरी एक टेक्स्ट बुक छपी हुई है। तो खैर आप लोग इसको देख करके बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप 80 जनरल बॉयज़ कैटेगरी में 80 तक पहुंच रहे हैं, 80 क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, सही, मतलब ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। 80 से नीचे भी मेरिट जा सकती है, ये 75 भी आ सकती है। मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं 80 तक अगर आपके हो गए तो आप बिल्कुल जो है सिक्योर हैं। और इस पेपर में 100+ कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी मैं सफ़र में हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बेस है वो डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में एक छोटा सा कस्बा है गदरपुर, वहाँ मैं रहता हूँ। वहीं से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। और इस समय मैं सहारनपुर आया हूँ अपने बच्चों के साथ एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो अब हमको निकलना है। लगभग 7 या 8 घंटे की जर्नी है, रात का समय है। तो मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपसे डिटेल जो है डिस्कस कर सकूं इस पेपर को। तो मैंने आपको, क्योंकि आपको अभी जिज्ञासा होगी कि आपके क्वेश्चन कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो मैंने ठीक ठाक रिसर्च करके, जो मुझे तजुर्बा है, ख़ास करके जो क्वेश्चन कथन कारण टाइप के हैं उनमें, मैंने इनमें सबसे जो सही आंसर है, सॉरी मुझे खांसी हो रही है, सफ़र का असर है ये तो जो सही क्वेश्चंस हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का सी, और उसके बाद पाँचवें का सी, और छठे का सी। इस तरह से मैंने सारे ये जो हैं अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं। तो मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल करता जाऊँगा। पेपर सारा आपके सामने, आपकी नज़र से ये गुजरता जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको रोक करके अपना आंसर मिला लीजिए। और कल सुबह, आज रात तो मैं घर पहुंचूंगा 2 बजे के आसपास। कल सुबह मैं जब बिल्कुल शांत दिमाग से होऊंगा, फ्रेश माइंड से होऊंगा, तो मैं इस पेपर को आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा। इसके हर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, कहाँ मैंने किस क्वेश्चन का आंसर क्यों दिया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो फैक्चुअली हैं, वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ पर वो कथन कारण या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कुल करीब 20 से 21 सवाल इस तरह के ऐसे हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उनको मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कशन में लेके आऊँगा। तो फ़िलहाल मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ पूरी बुकलेट को। आप यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 99.99% शुद्ध हैं ये कोई इक्का दुक्का सवाल जो मैं जल्दबाजी में ना समझ पाया हूँ उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ही सही हैं। 150 में से 148, 149, ये भी हो सकता है 150 के 150 ही सही हूँ। ठीक है ना, ये लगभग सही है। यहाँ से आप मिला लीजिए अपने आंसर्स। और कल लाइव तो खैर मैं आता नहीं हूँ। कल जैसे ही मैं सुबह उठूँगा, जाकर नाश्ता पानी करके, उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच में मैं इसकी डिटेल वीडियो आप अपने चैनल पर आपके लिए भेज दूंगा। मैं कहाँ चला गया, यहाँ तक था मैं। इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको अपने चैनल पे, चलो मैं एक बार वापस चला जाता हूँ, पता नहीं ये मेरी फिंगर कहीं लग गई है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको दे दूंगा।
तो 80 क्वेश्चंस जनरल बॉयज़ कैटेगरी में सही नेगेटिव मार्किंग काट के अगर आप पहुंच जाते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत टफ़ पेपर था ये, टफ़ इन द सेंस बहुत सारे नए क्वेश्चंस आ गए थे और जो करंट अफेयर्स है वो भी थोड़ी सी हटकर थी। जैसे वो उड़ीसा में कछुआ जो कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ सवाल बहुत आसान भी थे लेकिन वो थोड़े से ही थे। ठीक है साहब, तो बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चंस में कि कभी भी जो परंपरागत सवाल हैं वो आपके गलत ना हों कभी भी, और आप ज़बरदस्ती जानबूझ करके तुक्के ना मारें। गैस वर्क यहाँ नहीं चलता है। आप जिस तरह भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। जैसे भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। हमेशा एक ध्यान रखिए कि जो परंपरागत सवाल हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपके हमेशा सही होने चाहिए और कभी भी आप गैस ना मारें, तुक्के ना मारें, वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। पेपर कभी भी कितने भी कठिन आए, आप देखें ना, जैसे आईएएस का प्री एग्ज़ाम होता है तो उसमें 45 नेगेटिव मार्किंग काट करके 45 सही क्वेश्चंस पर 40 सही क्वेश्चंस पर प्री हो जाता है। तो यूपीपीसीएस भी अब उधर ही क्यों बढ़ रहा है, उसी तरफ को बढ़ रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, है ना। 75 में भी आप उम्मीद कर सकते हैं, 75 क्वेश्चंस में भी, और 80 क्वेश्चंस अगर आपके पहुंच जाते हैं तो आप श्योर हैं। तो मैं आपसे कल एक बार फिर मिलूँगा, इस पूरे पेपर को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेरा मेहनत रिसर्च करने की, पूरा 2 घंटा मुझे लगा है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।